दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 150 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बार एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखकर चले जाना। यहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों को, भाई बहन को शेयर कर देना जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चेहरे यानी कि फेस में कुल हड्डियों की संख्या है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देना। दोस्तों चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कानों में कुल हड्डियों की संख्या है। तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 6 होती है। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सिल्क प्राप्त की जाती है। दोस्तों सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा दूध, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। सही आंसर रहेगा 1986 में, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएं, टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आप हमारी ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर भी है। इसमें ऐसी ऐसी 10 ई बुक का पूरा सेट है और पूरी लाइफ टाइम के लिए 199 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि केवल बायोलॉजी की पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप बायोलॉजी के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज कर देना इस नंबर पे और क्या लिखेंगे मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शरीर की सूक्ष्मता इकाई क्या है। दोस्तों सही आंसर रहेगा कोशिका, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। दोस्तों सही आंसर रहेगा कार्डियोग्राम, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। सही आंसर रहेगा दोस्तों एल्ब्यूमिन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। आप ये इसकी दोस्तों इमेज भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों द्रव नाइट्रोजन में। ये नाइट्रोजन सिलेंडर आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें रखा जाता है। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जराविक सेवन क्या है। दोस्तों जराविक सेवन ये है एक कृत्रिम हृदय, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप इमेज भी यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। सही आंसर रहेगा दायां अलिंद, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लड़का पैदा होगा जब। दोस्तों जब एक्स वाई गुणसूत्र होंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा पिट्यूटरी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा।
लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है रोगाणुओं से, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी ल्यूवेनहॉक ने, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, रुधिर परिसंरचना तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में डीएनए होता है हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में, यानी कि सभी में। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सही आंसर रहेगा राइबोसोम पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है कैरोटीन के कारण, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 26वां क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है मेलानिन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है टी कोशिकाओं को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी 28वें क्वेश्चन पर है, 160 के करीब क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है बिट्यूला, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ओसीन, यानी कि 29वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है तरबूज की, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है विटामिन B6 की, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है टीबी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है विटामिन ए, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है कॉर्निया भाग को, यानी कि 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। कपास प्राप्त होता है बीज से, यानी कि 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है योक, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प किसका रूपांतरण है परांकुर का, यानी कि 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। लाल रक्त कण कहां उत्पन्न होते हैं
अस्थि मज्जा में, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। लेजर की खोज किसने की थी? मेमहे ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है? ऑक्सीजन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। 47 है, कपास के रेशो मिलते हैं बीज से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सिल्क उद्योग संबंधित है सेरिकल्चर से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ ले लीजिए। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। 15,000 क्वेश्चन आंसर्स होंगे टोटल। और इस नंबर पर जाकर के मैसेज कर देना, मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। 50वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है? सही आंसर रहेगा जीवाणु, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं? क्रिप्टोगेमस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 52वां क्वेश्चन है, कवच में संचित भोज्य पदार्थ है? ग्लाइकोजन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 55वां क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को कहते हैं? हेप्टोलॉजी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल पर्याप्त होता है? नीला हरा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। पौधे का प्रजनन अंग है? फूल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित रहती है डीएनए में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। रोहा यानी कि ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है? आंख की, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। एंजाइम सहायक होते हैं भोजन के पाचन में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? दीर्घ अस्थि, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 64वां क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
लीची में खाए जाने वाला भाग है एरिल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है जड़ों में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 68 का सही आंसर ए हो जाएगा। रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है? पलीहा को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। स्तनधारियों में मुख्यतः उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहां स्थित है? लंदन में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी की खोज की थी लुक मॉन्टेनियर ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? 1973 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ह्यूगो वॉन मोल ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। 78 है, म्यूटेशनवाद के जनक है। सही आंसर रहेगा ह्यूगो दी ब्रिज, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। कवक विज्ञान के जनक है माइकेली, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? ब्रोंकाइटिस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 82 है, समसूत्री विभाजन होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खजूर को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वर्षण में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 86 है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? 87 का राइट आंसर रहेगा एड्स, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 88 है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी 7 होगा, बी 7, तो इसको करेक्ट कर लेना। बी 7 की कमी से, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा।
लिपिड है। एस्टर यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मुरे ने। तो जोसेफ मुरे यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? 1975 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 94 है, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? SR90 के, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है डालिया की जड़ों से, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन सी यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, मास्टर पीडीएफ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पेज का इस नंबर पे भेज देना। आपको एक बारकोड मिलेगा हमारी साइड से। 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टॉपिक पीडीएफ मिल जाएगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कभी तक भी पढ़ सकते हैं। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहां पर दिया गया है। हमारा 101वां क्वेश्चन है, वन जीनी वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? सही आंसर रहेगा विडल एवं टेटम ने, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हेपेरिन का निर्माण द्वारा होता है रक्त कोशिकाओं द्वारा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वाहारी में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 105वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कोलोजन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती है बैक्टीरिया से, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? जीरोफाइट्स, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहां पाई जाती है? टांग में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च और शर्करा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है रोग विज्ञान में, बी राइट आंसर रहेगा। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दूषित जल, यानी कि कॉन्टिमेंटेड वाटर पीने से कौन सा रोग होता है? हेजा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है इंसेक्टा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है?
ग्लाइकोजन यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर रहेगा लाइडेन और स्वान ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय के दूध में भी, बकरी के दूध में भी और स्त्री के दूध में भी, यानी कि सभी में। तो राइट आंसर डी रहेगा। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। लेंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं पैनक्रियाज में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। प्लेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? न्यासीन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा में खर्राटे भरते समय, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। 131वां क्वेश्चन है, मानव शरीर को कितने निकोटेनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? सैक्रोमाइसीज, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफेन हेल्स, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 136वां क्वेश्चन है, चने द्वारा पानी के अवशोषण होने की प्रक्रिया है अतः प्रासरण, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 137वां क्वेश्चन है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है? कैंसर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हेर्पेटोलॉजी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। शरीर में वसा का है संग्रह मुख्यतः होता है चर्बी में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है अनुकुचन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? विटामिन B3 की कमी के कारण, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मक्का पौधे में परागण होता है वायु द्वारा, डी राइट आंसर रहेगा। पाचक में सहायक है पित्तरस, जठर रस, अग्नाशयिक रस, यानी कि इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी रहेगा। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरॉन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा।
ईईजी का आविष्कार किसने किया था? होसबर्गर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वसा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? अंडवाहिनी में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। घेंगा, यानी कि गोइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा की, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 156वां क्वेश्चन है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। लाइसिन होता है एमिनो अम्ल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर भी बता दीजिए जो कि टेस्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, ये आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, यहां से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और सबसे पहले मुझे बता दीजिए सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा है तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर जाना, इससे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। प्यारे दोस्तों, 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ को लेने के लिए 199 रुपए में आपको मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें इसमें कवर की गई हैं। इसमें आपको इस नंबर पे जाके मैसेज करना है और मैसेज में लिखना है मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर 199 रुपए का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।